Bismillahirrahmanirrahim. This is Shahi Chaudhary, CEO, Multan Real Estate and Legacy Study Advisors. उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। और बिफ़ोर आई स्टार्ट, आप जितने भी लोग इस वक्त हज पे गए हैं उन तमाम लोगों को हज मुबारक हो। आपकी तमाम इबादतें अल्लाह ताला कबूल करे, जिसमें आपने 5 वक्त बाजमात के साथ नमाज़ें अदा की हैं। खुश नसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने तवाफ़ किए हैं, सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया है, उम्रा किया है, और जो भी नफली इबादत की हैं अल्लाह ताला सब की कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग हज पे नहीं जा सके अल्लाह ताला उनका हज भी कबूल करे। नीयत थी तो नीयत सबसे बड़ी चीज़ होती है। अल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में उनका भी अल्लाह ताला उनको वहाँ पे लेके जाए अपने घर के, आमीन सुम्मा आमीन। ये बहुत बड़ी सआदत होती है। जितनी जल्दी हो सकता है इस्तात जो उर्दू का वर्ड है, जिसमें इफ़ यू कैन अफोर्ड इट तो लाजमी जाएं आप हज करने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी हज किया है और उम्रे तो माशाल्लाह काफ़ी किए हैं। अल्लाह ताला तमाम जितने भी और मुसलमान जो मुझे देख रहे हैं जो नहीं जा सके, चाहे वो ना उम्रे पे जा सके हैं ना हज पे जा सके हैं, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला के घर जाएँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएँ, सलाम पेश करें। ये अल्लाह ताला हम सब की बातों को कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो स्पेशल व्लॉग सिर्फ ओनली डीएचए मुल्तान का, जिन जिन लोगों को मैप चाहिए डीएचए मुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो पेपर मैप है ना इस वक्त। और आप लोग मुझे ईमेल करें, या मुझे आप इस तरीके से करें कि आप मुझे व्हाट्सएप करें, अपना ईमेल एड्रेस भेज दें, या आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोशिश करूँगा मैं आपको भेज दूँ। इसमें जेपीजी फ़ाइल भी आपको जाएगी और इसमें आपको पीडीएफ फाइल भी आपको इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। ये लेटेस्ट डीएचए मुल्तान का मैप है, आपके पास आएगा, आप आराम से फ़ोन के ऊपर खोल सकते हैं। जो जेपीजी की फ़ाइल आएगी ना, आप उसको फ़ोन में ऐसे खोलेंगे ना तो वो क्लियर नहीं होगी। उसको आपने पहले सेव करना है, आपके फ़ोटो गैलरी में जाएगी, वहाँ जाके आपने खोलना है। वो फ़ाइल छोटी होती है, जो पीडीएफ फाइल होती है वो ज़रा फ़ाइल बड़ी होती है। तो जितने भी दुनिया में जो हमारे बायर्स हैं डीएचए मुल्तान के, उनके लिए ये स्पेशल तोहफ़ा है हमारी तरफ से आपको। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला आपको लेटेस्ट आपको मैप भेज दूँगा ताकि आपको पता हो। अच्छा चले, मैप तो आ जाता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को मैप के बारे में भी बताना चाहूँगा ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। डीएचए मुल्तान के मैप को आपके लिए बहुत ही आसान हो समझना, और इसमें प्लॉट्स क्या हैं, इसका सारी चीज़ें छोटी छोटी जितनी भी हो सकती है क्विकली मैं आपको इस मैप के बारे में समझाऊंगा, जो कि मैं अपने स्टाफ को भी समझाता रहूं, और आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला बड़ा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो इस वक्त तो मेरे पास ये पेपर मैप है। पेपर मैप उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे हैं, आके मेरे ऑफिस में ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप पेपरलेस है दुनिया, तो उस पे अब चलती है, आपको पता ही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि डीएचए के अंदर प्लॉट के साइजेस क्या हैं, डीएचए का मैप क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हम स्टार्ट करते हैं डीएचए मुल्तान की लोकेशन। लोकेशन इसकी आपने बोसन रोड के ऊपर जो इसकी मेन एंट्रेंस है, जिसको हम जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, आईएसबी हो गया, बीजेडयू हो गया, बीजेडयू और बुचविला का मेन गेट, उसके बाद आता है ये डीएचए का मेन गेट जो सबसे पहला ओपन गेट हुआ था। हम इसको बोसन रोड वाला गेट ज़्यादातर कहते हैं क्योंकि बोसन रोड पे आता है, तो आप इसको जहन में बोसन रोड ही रखिए तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अब इसके मैं इसलिए उनके नाम जो हैं वो आपने याद करने और नाम याद कर लें, अदरवाइज सारे जो पूछते हैं ना बोसन रोड वाला गेट, वो ये बात करते हैं। एक मैं दो तीन जो मेन गेट हैं इसके उसकी मैं बात कर देता हूँ, आप उसको अपने जहन में रखिएगा। बोसन रोड से हम एंटर होते हैं, बोसन रोड वाला गेट सीधा मेन बुलेवार्ड जो है 300 फीट की, माशाल्लाह हमारे मोटरवेज पे भी इतनी बड़ी नहीं है, 6 लेन जाने की है, 6 लेन आने की है। आप एंटर हो तो आपको मज़ा आता है। ये सीधा जाके मतीतल रोड
के ऊपर निकलता है, वहाँ पे एक मेन गेट है इसका। तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। फिर उसके बाद आप पाकिस्तानी चौक वाली साइड पे जाएं, वहाँ से आप बाहर निकलते हैं तो ये फिर जाके आपको कादरपुरामा गेट के ऊपर जाके मिलता है। ठीक है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मुल्तान में लोग जो है ना वो इन्हीं नाम से पहुँचाते हैं। वो कादरपुरा वाला गेट मैं आसानी तौर पे आपको बता रहा हूँ। और मतीतल जहाँ पे सेक्टेरियस आ रहा है, मतीतल रोड यहाँ पे एजुकेशन सिटी भी है सेक्टर वाई के अंदर। अब एक और गेट जो है रिसेंटली ओपन हुआ है वो है एमपीएस रोड का। तो मैं भी उसको एमपीएस रोड मैं इसलिए आपको आसानी तरीके से कहता हूँ। आप इन गेट्स को ना आपने देखना है, आपके पास जो मैप है ना उसके अंदर आपको ये गेट्स शो होंगे। एमपीएस रोड लिखा होगा तो वहाँ पे भी एक गेट निकला है। ठीक है, एमपीएस रोड एक मेन है जो हमारे सिटी को भी लिंक करता है। अब क्योंकि वो एमपीएस एक छोटा सा रोड है, मेन जो है नॉर्दर्न बाईपास है, तो डीएचए इंशाल्लाह कोई ना कोई प्लानिंग करेगा या ओवर द ब्रिज या अंडरपास करके उसको निकलेगा, क्या कहते हैं, एमपीएस रोड को, जो सीधा जाके आपके मेन हाईवे के ऊपर जो नॉर्दर्न बाईपास है उसके ऊपर जाके हिट करेगा इंशाल्लाह। ये प्लानिंग है। अभी एमपीएस रोड पे तो ये निकल चुका है, लेट्स सी कि वो कब तक ओपन होता है। उसके फिर आपका मेन गेट जो सिटी से, मुल्तान सिटी से जितनी भी ट्रैफिक आती है वो नॉर्दर्न बाईपास से एंटर होगी। बोसन रोड पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ऊपर से वो मेट्रो चलती है तो वो आदमी फंस जाता है वहाँ पे, काफ़ी कंजेस्टेड ये तो है एरिया। तो यहाँ से नॉर्दर्न बाईपास से 2 वे है, तो क्विकली आपको मेरे ख्याल या तो ब्रिज बना देंगे या अंडरपास बना देंगे या सड़क या वो एरिया कुछ सुनने में आया ख़रीदा भी हुआ है। ये नॉलेज देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैप को आप समझेंगे फिर आप अपने प्लॉट्स वगैरह को ले सकेंगे, देख सकेंगे आसानी के साथ। अच्छा, इसमें ये है कि जो एक तो चीज़ मैंने हमेशा ये बात की है कि डीएचए मुल्तान का वन ऑफ द बेस्ट मैप है, वन ऑफ द बेस्ट डीएचए, ये गेटेड कम्युनिटी है। आप लाहौर चले जाएं, आपको पता ही नहीं होता डीएचए में जा रहे हैं, फेस 1 2 3 4, बस एक गेट नज़र आता है, उसके बाद हर तरफ से दरवाजे खुले हैं, को पता ही नहीं होता। इसी तरीके से आप कहीं और भी चले जाएं तो आपको वो हर जगह से इन एंड आउट आपको रास्ते मिलते हैं। ये एक वाहिद ऐसा है जिसके ह्यूज साइजेस के गेट हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है गेट का। तो ये गेटेड कम्युनिटी है, पूरी बाउंड्री वॉल है इसकी। जहाँ जहाँ पे नहीं है उसको क्लोज़ भी कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली बाउंड्री वॉल है इसके। अच्छा, इसके अंदर इट्सेल्फ एक रिंग रोड बना दिया गया है। ठीक है, वो भी बड़ा ही खूबसूरत रिंग रोड है। और वो क्या कहते हैं 150 यानी कि 150 फीट वाइड है। आप 150 फीट वाइड भी बहुत बड़ा साइज़ होता है। क्विकली आप रिंग रोड पे आप चढ़ें तो अब बड़ी तेज़ी से आप पूरे डीएचए के तमाम सेक्टर्स को टच कर सकते हैं एक्सेप्ट W1 W2, क्योंकि वो सेक्टर टी और एक्स के उसके बाहर हो जाता है। अदरवाइज जितने भी सेक्टर हैं वो इनसाइड सर्कल और या सर्कल के बाहर हैं, तमाम को रिंग रोड टच करता है। आप फ्यू मिनट्स के अंदर अपने सेक्टर्स के अंदर एंटर हो सकते हैं रिंग रोड से। इसके अलावा क्रॉस रोड्स भी हैं, अगर आप अपने मैप में देखेंगे रिंग रोड एक सर्कल और उसके अंदर जो क्रॉस रोड्स हैं आप शॉर्टकट भी मार सकते हैं, तो वो भी आपको एक इजी हो जाएगा। और वो जो 150 300 फीट का एक और भी रोड है, तो आप देख लें कि वो 6 लेन जाने का 6 लेन आने का है। तो वो भी सेंट्रल स्क्वायर से, यानी कि वो जो सेंटर पॉइंट है सेंट्रल स्क्वायर से वो कट ऑफ, यानी कि वो इकबाल गेट आप जिसको सॉरी जिसको कह रहे हैं ना एमपीएस रोड, तो वहाँ से है इकबाल की गली। तो वहाँ से आप हों तो वो भी 300 फीट ऐसे क्रॉस करता हुआ मिडल से, यानी कि आधा क्रॉस करता हुआ वो निकल जाता है। तो ये आप मैप को थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैं सिर्फ गेट्स की बात कर रहा हूँ। हमारे पास इस वक्त 4 गेट्स हैं गेन, बोसन रोड का, एमपीएस रोड का, मतीतल का और कादरपुरामा बाईपास का गेट। समझ आ गई? सिंपल सा। रिंग रोड भी समझ आ गई, सेक्टर साउथ वाले भी टच करते हैं, इन साइड पे भी सेक्टर करते हैं। अब आ जाते हैं प्लॉटिंग की तरफ कि डीएचए के अंदर प्लॉट के साइजेस के। सबसे छोटा प्लॉट है 5 मरले का, इसको लिख लें आप। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये समझाता होता था कि आपने कैसे लिखना है। 5 मरले का हमारा जो सेक्टर है वो 3 सेक्टर में था, अब एक और हो गया। मैं लेकिन पहले आसान अंदाज़ों में समझा दूँ, ये तो बाद में सेक्टर ई में आया है, अभी उसकी फ़ाइलें हैं।
पीटीवी, जैसे हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न है ना, पीटीवी, वो आप जेन में रखिएगा, पीटीवी सिर्फ 5 मरले का उसके अंदर है। जो सेक्टर पी है वो पूरे का पूरा 5 मरला है, टी है वो पूरे का पूरा 5 मरला है, जो वी है आधा 5 मरले है और आधा हमारा 8 मरले है। ठीक है, 5 मरले से छोटा कोई साइज़ नहीं है, 5 मरले मिनिमम डिजिट है, ये लिख लें पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविज़न। और उसके अलावा फिर आपको ई फॉर एको, ई में भी अब इन्होंने लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो अब याद होगा पीटीवी ई, ठीक हो गया। तो लेकिन इसके अंदर आप लोग घर बना सकते हैं, पीटीवी के अंदर, ई के अंदर अब नॉन पोजेशन सेक्टर है, उसको आता पता ही कुछ नहीं है। ठीक हो गया। अब आते हैं 8 मरला। 8 मरला पूरे डीएचए के अंदर वी के अंदर है, जो पीटीवी है ना वी, उसके अंदर आधा सेक्टर 8 मरले का, और कहीं भी आपको 8 मरले नहीं मिलता, पूरे डीएचए के अंदर 8 मरले नहीं है। ठीक है, तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा 8 मरले का प्लॉट किधर है, वो अच्छा वो तो वी के अंदर है, और तो डीएचए में पूरा 8 मरला है ही नहीं। ठीक हो गया। अब उसके बाद आते हैं 10 मरले। ठीक है, अब 10 मरले भी हमारे पास पहले 2 सेक्टर थे, अब तीसरा ई जो एडिशनल एंटर हुआ है ना, तो उसके अंदर 5 भी 10 भी और कनाल के भी हैं। ठीक है, ये बाद में अभी ईजाद हुआ है, लेटेस्ट सेक्टर, अभी नॉन पोजेशन है, अभी बहुत टाइम है उसको। ठीक हो गया। जो मेन है 10 मरले का, वो 2 सेक्टर के अंदर है। ठीक है, एक सेक्टर है B1, बी फॉर ब्रदर 1, पूरे का पूरा वो 10 मरले का है, एक ही सेक्टर है। ठीक है, और इसके अलावा इस सेक्टर यू जो कश्मीर पाक के पास है, उसकी बैक साइड पे 10 मरला लगता है, और फिर उसके बाद यू के अंदर कनाल भी है, यानी कि एक वो आधा वो 10 मरले फिनिश। ठीक है, और अभी ई में है तो वो देखते हैं कि क्या आगे होता है। ठीक है, नॉन पोजेशन की मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं जो नॉन पोजेशन के होते हैं। अब जैसे B2 था, वो पूरा कनाल का था, वो उसके बाद ख़त्म हो गया। तो अब आपके पास 10 मरले कहाँ पे आ गया, B1 और यू। आप मैप के अंदर देखेंगे तो आपको वो नज़र आ जाएगा। इनकी कलरिंग कोड कलरिंग भी है, ग्रीन लाइट ग्रीन कलर है, फिर येलो कलर है। येलो कलर जो है वो सिर्फ 8 मरले का है, ब्लू कलर जो है वो 5 मरले का है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। ओके, तो हो गया ये। अच्छा, अब आते हैं हम 10 मरले भी हो गया, अब आए थे कनाल। कनाल तो 95% डीएचए के अंदर कनाल प्लॉट्स हैं। ठीक है, आप तमाम ऑलमोस्ट जो मैंने अभी नाम लिए हैं ना, इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल सब के अंदर कनाल येलो कलर का आपको हर जगह पे ना, ऑरेंज कलर का सॉरी, आपको सारा कनाल नज़र आएगा। हम ए से स्टार्ट करें तो उधर 2 कनाल भी है, ये भी एक कनाल भी है। अब 2 कनाल की मैं इसलिए पहले बात कर देता हूँ, बाकी सारा कनाल है, मैं इसलिए 2 कनाल को अभी बताना चाहूँगा। ये भी 2 सेक्टर में आधा आधा है, 2 कनाल। एक सेक्टर ए जो बिल्कुल रुमेंजा के पास है, 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। ठीक है, और एक सेक्टर हमारा एन फॉर नवंबर जो सेंटर स्क्वायर के पास है। 2 कनाल का आधा सेक्टर एन 2 कनाल का है और आधा 1 कनाल का है। इसी तरीके से सेक्टर ए समझ लें 4 आने 2 कनाल का है, 12 आने 1 कनाल का है। ठीक हो गया, 2 कनाल सिर्फ 2 सेक्टर में, सेक्टर ए और सेक्टर एन, इसको लिख लें आप, आपको भूलेगा नहीं। एक पेपर पे थोड़ा सा लिख लेंगे ना आपको याद, बाकी सारा कनाल है। ठीक है, इसमें कोई 4 कनाल नहीं है, कोई 8 कनाल नहीं है, रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं है, आप इकट्ठे कट के बना सकते हैं अगर आपको 4 कनाल चाहिए ये। लेकिन अब डीएचए ने क्या किया है, क्योंकि लोगों की डिमांड थी हमें 4 कनाल चाहिए, 5 कनाल चाहिए, 10 कनाल चाहिए, तो डीएचए ने B2 जो सेक्टर है पूरे का पूरा फार्म हाउसेस बना दिया। उसके अंदर 4 कनाल मिल सकते हैं, 5 कनाल मिल सकते हैं, और आपको 10 कनाल मिल सकते हैं। इसको लिख लें आप, रेजिडेंशियल प्लॉट की बात कर रहा हूँ। वो B2 जो है टोटली फार्म हाउस में है, कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो उसमें अगर आपको बड़े प्लॉट चाहिए, आप बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर बाकी तमाम जो है वो सेक्टर 1 कनाल का है। जहाँ जो मर्ज़ी नाम ले लें आप, मैं स्टार्ट कर दूँ अगर ए से B1, सॉरी B1 तो 10 का हो गया, बी को छोड़ दो, सी सेक्टर जो है वो टोटल, सी सेक्टर टोटली जो है ना वो डीएचए ऑन करता है। उसके अंदर ऑन ऐसे करता है कि उसके अंदर डीएचए विलास हैं,
पूरे सोल्ड आउट हो चुके हैं। फ़ेज़ 2 अब आ रहा है। उसके अंदर फिर अस्करी विलास थे, अस्करी 3 जो है उसके अंदर प्रीमियम होम्स है जो डीएचए बना रहा है, यानी कि वो डीएचआर ही ओन करता है। उसके अंदर डीएचए के अपने जैसे अरीना हो गया, दूसरी चीज़ें होंगी, कमर्शियल हैं, प्राइवेट बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो मोस्टली रेजिडेंशियल जो सेक्टर्स हैं ना, वो सेक्टर सी जो है वो डीएचए के पास ही है। वो आगे जो भी उनके अंदर जो भी चीज़ें और बनाना चाहें, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन अबाउट द डीएचए मैप। अब आपने अगर लिख ली हैं तो ये फिंगर टिप्स पे आपको आपको डीएचए मुल्तान का नक्शा याद हो जाएगा। जब भी आप खोलेंगे, 5 मरले पीटीवी ई में भी थोड़े से हैं, ठीक है। 8 मरले ओनली सेक्टर वी, आधा सेक्टर है, ठीक है। 10 मरले B1 पूरा एक सेक्टर और यू का आधा, ठीक है। उसके बाद 2 कनाल आ जाते हैं सेक्टर ए में, आधा समझ लें या 4 आने कह लें। और सेक्टर एन में भी इसी तरीके से आधा कह लें या 4, 30%, 30% आप कह सकते हैं, चलें वो शायद समझ ना आए लोगों को। एन और 2 कनाल, बाकी तमाम 1 कनाल के सेक्टर, यानी कि सब में 1 कनाल, यानी कि 1 कनाल है। और फिर अगर आपने बड़े लेने हैं रेजिडेंशियल तो फॉर्म हाउसेस B2 में आपको मैप में भी नज़र आ जाएगा मेरा, जो मैं आपको PDF या JPG भेजूँगा। तो ये है मैप वो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इनके प्राइस वाइज के मैं आपको व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। तो आज का था ये व्लॉग, आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं या कोई ऐसे आपका सर्कल है या आप किसी ग्रुप में हैं, तो आप मेरा ये व्लॉग प्लीज़ काइंडली उनको शेयर कर दें, ताकि हो सकता है उनको भी ये लेटेस्ट मैप जो है PDF का और JPG का मिल जाए जब भी वो बाइंग करें। जितने रियल्टर्स भी हैं, इवन मेरे दोस्त अब पूरे पाकिस्तान में, लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ रहते हैं, उनको ये मैं लेटेस्ट मैप PDF कर सकता हूँ। मेरे नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कोई भी क्वेश्चन आप ज़रूर पूछें। तो आप लोगों से गपशप भी होती रहेगी। कोई प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग करनी है तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो भी है, हम वो भी कर रहे हैं। अभी मैं वैसे ईद के बाद फ़ौरन दुबई जा रहा हूँ, क्योंकि दुबई रियल एस्टेट का भी काम कर रहा होता हूँ। तो बस हफ़्ता 2 हफ़्ते का काम है, मैं फिर उसके बाद आ जाऊँगा वापस। फिर शायद हो सकता है यूके चक्कर लगे। तो अपना ख्याल रखें। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहें, बेल आइकन पे क्लिक करें। कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। दुआ में याद रखिएगा। सबको एक दफ़ा हज मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं, इबादतें, हर चीज़ कबूल करे। माज़रत मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगती है, बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अस्सलाम वालेकुम। जाने से पहले मैप जो मैं आपको भेजूँगा उसके ऊपर बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशंस हैं जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ज़ूम करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें 5 मरला जो ब्लू कलर में है, प्लॉट का साइज़ बताया हुआ है 25 x 45 यानी कि 25 फुट इसका फ्रंट है और 45 फुट डेप्थ है। ये इंफॉर्मेशन बहुत कम लोग देते हैं। अक्सर पूछते हैं प्लॉट के साइज़ेज़ क्या हैं। 8 मरला का साइज़ देखें 30 बाय 60 है। 10 मरले का साइज़ देखें 36 बाय 62 है। और 1 कनाल जो ऑरेंज है इसको देखें 50 50 ज़रब 90 है, यानी कि 50 फुट उसका फ्रंट है और 90 फुट उसकी डेप्थ है। और 2 कनाल में 75 फुट फ्रंट है और उसकी जो डेप्थ है वो 120 फीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैप में से आपको बताता हूँ। जी, ये देखें आप जेवी का कलर जॉइंट वेंचर यानी कि डीएचए ने जिसके साथ जॉइंट वेंचर किया है वो ये कलर में है, डार्क नेवी ब्लू। ग्रिल स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, हेल्थ केयर, स्कूल, क्लब, स्पोर्ट्स, मसाजिद, ह्यूमैनिटीज, पार्किंग, पार्क्स एंड कमर्शियल। ये आप मैप को डिटेल से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कलर कोडिंग के साथ कि कमर्शियल कहाँ पे हैं, स्कूल्स कहाँ पे हैं, स्पोर्ट्स कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें। बहुत ही यूज़फुल मैप है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने कोलीग्स के साथ भी शेयर करें इसको, और आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस मैप को। जी, ये इसका लोकेशन मैप है। अगर इसको ये भी हमारे उस मैप के अंदर ही आएगा, आपको ज़ूम करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें
इन्होंने बताया हुआ डिस्टेंस फ्रॉम सिटी, डिस्टेंस फ्रॉम एयरपोर्ट, डिस्टेंस फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, ठीक है? ये सारा डिस्टेंस आपको नीचे नज़र आएगा और इस वक़्त डीएचए कहाँ पर है, वो आपको लोकेशन बताई हुई है, सिटी कहाँ पर है, एयरपोर्ट कहाँ पर है, हमारा जो मोटरवे है वो कहाँ पर है। अगर आप गौर से देखें इसको ज़ूम करके, जो कादरपुरा वाला गेट है वो मैं बता रहा हूँ बाईपास पे लगता है और साथ ही आप उधर जाके M4 पे चढ़ जाते हैं। इस साइड से भी कितना नज़दीक है। तो ये एक पूरा कंप्लीट मैप है जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं एसबीडी, साउदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये आपको एमपीएस रोड से आप एंटर होते हैं इकबाल गेट से, इलामा इकबाल एवेन्यू नाम है। ये भी एक मेन बुलेवार्ड है, 300 फीट की लेन है जो कि यहाँ से इकबाल गेट से स्टार्ट होती है, थ्रू आउट जाते जाते सेंट्रल गेट के मिड से निकलती हुई आगे बिल्कुल दूसरी साइड पे चली जाती है। तो सच ए ह्यूज रोड, 6 लेन जाने की है, 6 लेन आने की है, माशाल्लाह। अब ये सारे का सारा बिजनेस हब है। आने वाले टाइम में जो एक नेक्स्ट लेवल की चीज बनने जा रहा है वो ये है, इसमें कमर्शियल अवेलेबल हैं और कमर्शियल के आप कलर कोडिंग में आप देखें तो यहाँ पे 4 मरला, 8 मरला, 16 मरला और 32 मरले की है, ठीक है? इसी तरीके से 1.3 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल तक हैं और ये कलर कोडेड है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको इसमें से कोई कमर्शियल चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है, चौधरी साहब वो इंशाल्लाह आपको लेके दे सकते हैं। दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग। आने वाले फ्यूचर में ये इंतहाई खूबसूरत बेल्ट बनने जा रही है, बहुत खूबसूरत बेल्ट बनने जा रही है। इसका डाउन डाउन रोड भी है, राउंड अबाउट है, लाइक a सेंट्रल स्क्वायर। सेंट्रल स्क्वायर इज a ह्यूज प्लेस। तो ये जाके सीधा सेंट्रल स्क्वायर पे निकलती है, यानी कि मिड ऑफ दैट डीएचए। तो दिस इज अमेजिंग। ये बड़े बहुत ही एक शाहकार किस्म का एक जो बनने जा रहा है, क्योंकि आप एक देखेंगे कि नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। आने वाले फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप पार्क करना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू पार्क इट। बाय द प्लॉट एंड लीव इट और यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन वट एवर यू लाइक इट। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में आपको बहुत बेनिफिट देगी इंशाल्लाह। ये भी मैप के अंदर इंक्लूड करवाया गया है। अच्छा जी, ये मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेस एवर इन माय लाइफ, रोमांसा गोल्फ कोर्स, इसको कम्युनिटी एंड क्लब भी कहते हैं। पाकिस्तान का फर्स्ट सिग्नेचर गोल्फ क्लब है, 18 होल्स पर है। सर निक फेल्डो, आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड चैंपियंस कई दफा रहे हैं, ये उन्होंने डिजाइन किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट है। मैं चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट गोल्फ कोर्स यही है। जो गोल्फर्स हैं, जो एक एलीट क्लास है, जो जिनको पता है गोल्फ क्या चीज है, जो अपनी लाइफ में खेलते भी हैं, शौक भी रखते हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, मैं एक दफा उनको जरूर कहूंगा कि यहाँ रोमांजा आए और आके देखें और यहाँ पे प्ले करें। आप खुद एक्सेप्ट करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट गोल्फ क्लब एवर दे हैव सीन इन पाकिस्तान। और ये वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है पूरी दुनिया में। टॉप के जो गोल्फ क्लब्स हैं ना, उनमें से ये एक गोल्फ क्लब है जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड होता है। इसकी मेंबरशिप आपके पास होगी तो आप, इनकी एफिलिएशन जिन जिन क्लबों के साथ होगी तो आप वहां पे भी जाके गोल्फ खेल सकते हैं। अच्छा, चूंकि ये कम्युनिटी भी है, यहाँ पे हमारा एक पीसी होटल है जो जेवी है, जो कि डीएचए के साथ मर्ज है। आप मिड सेंटर में अगर आप देख रहे हैं, आपको एक जामनी कलर का एक एरिया नजर आ रहा है, मिड प्लेस है। यहाँ पे ये 5 स्टार होटल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इनके रूम्स बहुत अच्छे हैं, सराउंडिंग में आपको गोल्फ आपको सारी चीजें मिलती हैं। आप जाएं लाजमी यहाँ पे स्टे करें। प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे प्लॉट 12 मरले, 1 कनाल और 2 कनाल के और 4 कनाल के प्लॉट्स हैं। ये भी इन्वेंट्री अवेलेबल है। 2 कनाल की मोस्टली सारी बाउंड्री वॉल पे आप देख रहे हैं प्लॉट्स हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। ये भी आपको इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है।
अच्छा, ये सेक्टर सी है, बोस्टन रोड से एंटर होता है। सबसे पहले सेक्टर सी आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑलमोस्ट ऑल जो है ये डीएचए ऑन करता है, जॉइंट वेंचर करता है, और यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, कमर्शियल्स भी हैं, और मोस्टली यहाँ पे आपको विलास, एस्प्री थ्री, और आपको यहाँ पे प्लाटिनम होम्स, एटीसी विलास, ये आप सर्कल देख रहे हैं। आप इन सर्कल को अगर जूम करके पढ़ेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता चलेगी कि सेक्टर सी में है क्या, कौन कौन सी चीज कहाँ पे है। तो ये क्योंकि मैप में जगह नहीं बन रही थी, ये थोड़ा सा रोमेंजा के पास, मैंने ये प्लेस रोमेंजा के पास नहीं है, ये बेसिकली बोसन रोड से एंटर होते हैं सेक्टर डी से पहले। यानी कि सबसे पहला जो सेक्टर एंटर होते हैं तो वो सेक्टर सी आता है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा, जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ये कौन सी जगह है। तो यहाँ पे नक्शे में एडजस्टमेंट करवाई है, डिटेल के साथ है चीज, आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। आप इसको पढ़ेंगे, आप खुश होंगे कि यार ये कमाल का एक मैप है जो डिजाइन हुआ है, यहाँ डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन है। ये आप अपने क्लाइंट्स को भी शेयर कर सकते हैं व्लॉग, ताकि वो ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकें, बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें, रियल्टर्स भी अंडरस्टैंड कर सके, इन्वेस्टर भी अंडरस्टैंड कर सके इस मैप को, उनके लिए बहुत यूजफुल है। तो आपको ये सबसे बेहतर मैप कहीं और से नहीं मिलेगा। ये लेटेस्ट अपडेट है, डीएचए मुल्तान का मैप है, 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद और चेंजेस आएंगे वक्त के साथ साथ, लेकिन इस वक्त सबसे अच्छा मैप यही है। Last but not least, this is me, Shahid Chaudhary, CEO, Multan Real Estate, which is trademark and MRE Builders and Developers। मेरे नंबर्स हैं यहाँ पे, बार कोड है व्हाट्सएप का, जूम करेंगे, स्कैन करेंगे, सीधा आपका व्हाट्सएप आ जाएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ये मैप शेयर कर दूंगा। ये व्लॉग बहुत यूजफुल मैंने मेहनत करके बनाया है, आप लोगों के रियल्टर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लाइंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट विद मी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ब्लॉग थोड़ा सा लंबा है, लेकिन डिटेल से अंडरस्टैंड करना भी बेहतर है। इंशाल्लाह आप लोग किसी से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब आप इस मैप को, इस व्लॉग को अगर आप डिटेल से देख लेंगे, आपके पास मुल्तान डीएचए की तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, जाने से पहले मेरे चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।